आगे नैनीताल joined the meeting. क्या हो गया सर? You are the only in the meeting. संची तो बैठी है जरा सामने, इसको बंद कर दे थोड़ी देर को प्लीज। अरे स्टार्ट तो हो। इसमें क्यों नहीं आ रहा? ये होता है क्या आगे उसमें नेटवर्क का है वाईफाई है मेरे सामने नहीं आ रहा अभी तो इस सब तो कोई है करना हो ना। हां इसको लाना चेयर को कौन सी है वो देखो ना। इसको बंद कर दो दूसरे वाले को। यस मिस्टर अजय नारायण शर्मा अपीलांट। जी हमें अजय नारायण शर्मा। अजय नारायण शर्मा जी 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 हाँ जी हाँ जी जी अजय नारायण शर्मा हूँ सामने आपके। जी जी बताएं बताएं। जी जी बताएं कौन सी अपील है आपकी। अपील का लेटर आपके पास आया है, आपसे आया है सर, आपके सामने होगा। अजय नारायण शर्मा की एक ही अपील है। नहीं आपने मेल से अलग अलग किए ना, एक बार मेल से किया है फिर आपने दोबारा फिर भेजा है लेटर। लेटर उसी के कंटिन्यूशन में भेजा है मैंने। हाँ जी 2 बार भेजी ना आपने। 2 बार नहीं है, अपील एक ही है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन है वो। हाँ 2 बार भेजी ना आपने लेटर। हाँ लेटर 2 बार है। कहना क्या है आपका।
दो खाना में एक ही होंगे ना। जी जी, क्या कहना है इसमें आपने? कहना तो सबसे पहले ये है इम्पोर्टेंट कि मैंने एक शिकायत करी है रजिस्ट्रार विजिलेंस और रजिस्ट्रार जुडिशियल के, और इस अपील की सुनवाई रजिस्ट्रार जुडिशियल ही कर रहे हैं। नहीं, शिकायत क्या है आपकी? भाई शिकायत पे सूचना दी है तो पीआईओ साहब आए हैं क्या आपके यहाँ? हाँ हाँ, हाँ, तो पीआईओ साहब से पूछिए कि शिकायत क्या करी है, उन्होंने सूचना दी है ना उस मेरी अपनी कंप्लेंट पे। आप मेरे सामने आप बताइए ना, क्या है आपका मतलब, क्या क्या शिकायत है आपकी रजिस्ट्रार जुडिशियल से? क्या? आप आरटीआई आवेदन देखिए। देख रहे हैं। जी, उसमें क्या शिकायत का मैंने संदर्भ दिया है। 20 तारीख का है ना आपका? जी, 2 और 20 3 जून का? पर। जी हाँ। क्या है इसमें? पॉइंट नंबर 2 में एक शिकायत। आपने इससे पहले भी कोई आरटीआई की थी? सर इससे पहले करी एक। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसका क्या नंबर था? सर मैं इस आरटीआई के लिए बैठा हूँ सर अभी। अरे तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, उससे उसका क्या नंबर था, कुछ मालूम है आपको? मालूम नहीं है तो आप बता उसमें पॉइंट नंबर 1 में एक पत्रांक का उल्लेख दिया है मैंने। उस पे मेरे को सूचनाएं उपलब्ध कराई थी। 48 यूएससी विजिलेंस सेल 2020-21 जुलाई 2। आपका मेन ग्रीवांस है वो आपका 21 जुलाई 2020 का ना एक लेटर है। सर मेरा सुनिए, सर मेरा ग्रीवांस जो है वो सुनिए आप। पहला ग्रीवांस तो ये है कि मेरा ये कहना है कि रजिस्ट्रार जुडिशियल की अगर शिकायत कर रहा हूँ तो रजिस्ट्रार क्या शिकायत है, जुडिशियल। जी बताइए तो शिकायत क्या है? सर शिकायत मैंने आपको भेजी है सर, आरटीआई आवेदन में उसका संदर्भ दे रखा है। तो बताइए ना क्या शिकायत है। हमारे सामने कोई शिकायत नहीं ना इसमें जो आपने सर ये आप इसमें सूचना दे रहे हैं मेरे को, फाइल पीआईओ को लेके आनी चाहिए, सब कुछ मुझे ही बताना है, तो पीआईओ साहब कर क्या रहे हैं वहां पर सर, ये बताइए आप मुझे। अरे पीआई से जो हम पूछेंगे वो पूछेंगे, आप हमें बताओ ना कि क्या कहना है। मैंने शिकायत का संदर्भ दिया है सर, 2 नंबर पॉइंट पे मेरे को सूचना दी है, तो 2 नंबर पॉइंट की शिकायत आपकी टेबल पे होनी चाहिए अगर सूचना दी जा रही है। आप बताओ ना, मेरे पास है, आप बताओ ना। शिकायत भी तो निकल आई ना सर, 2 नंबर पॉइंट पे मेरे को सूचना दी जा रही है, तो शिकायत भी आपके सामने होनी चाहिए। आप शिकायत को क्यों छुपा रहे हैं? शिकायत आपकी विजिलेंस में गई है ना? सर विजिलेंस में गई है, उस पे पीआईओ ने सूचना दी है मुझे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक रोचक बात बता रहा हूं आपको कि रजिस्ट्रार विजिलेंस की शिकायत पर और रजिस्ट्रार जुडिशियल की शिकायत पर एआरओ जांच कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं एआरओ साहब जांच? उनसे नीचे के पद का कैसे जांच कर सकता है सर? ये विजिलेंस का मैटर है चीफ साहब, विजिलेंस का मैटर है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि एक जो मैंने को सूचना दी गई है उसको ट्रू कॉपी करके दी जा रही है मुझे ट्रू कॉपी नहीं चाहिए जिसपे ऑनरेबल जस्टिस के सिग्नेचर है, मुझे वो कॉपी चाहिए। ये हाई कोर्ट की कोई ना केस की फाइल की मैं डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि शायद है ना कोई हाई कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस ने किसी ने भी वो ऑर्डर नहीं लिखा है, एसडी करके लिखा जा रहा था। एसडी की जगह कहीं तो होगा सिग्नेचर। नहीं, चीफ साहब के दस्तखत आपको नहीं बताए जाएंगे ना। कहीं लिखा है सर, कहीं लिखा है ऐसे कि आपको दस्तखत नहीं बताए जाएंगे? मैं कैसे मान लूं कि ऑथेंटिक? आप वो मेरे को भेज दीजिए। नहीं, आपका जो है ना, आपको कॉपी में आपको उसको कहो ना फर्जी दी है आपको, ये बताओ ना। हाँ, मैंने कंप्लेंट में यही लिखा है, मैंने कंप्लेंट में यही लिखा है कि वो मेरे को कॉपी मेरे को फर्जी दी गई। वो सही है, आप उसको जहां यूज करना चाहते, मैंने ये कहा है कि नहीं मैं आप सब जगह यूज कर। क्या हो गया? ठीक है, आपका एक ही हो गया कि आपको कॉपी नहीं मिली सर्टिफिकेट। और क्या है? सर्टिफाइड कॉपी। सर मेरे को तो पहले ये क्लियर कीजिए सर कि आपका स्टेटस क्या है। आपके खिलाफ शिकायत पे मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, तो आप क्या सुनवाई कर सकते हैं? अपनी ही खिलाफ शिकायत पे मैं सूचना मांग रहा हूं। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर सिंगल अपीलेट अथॉरिटी है जी, सिंगल अपीलेट अथॉरिटी है। नहीं सर वो रजिस्ट्री की प्रॉब्लम है सर, मैं रजिस्ट्री की प्रॉब्लम है वो। चीफ साहब ने अपॉइंट किया हुआ है। हाँ तो ठीक है, मैं अगर कंप्लेंट करूंगा तो चीफ साहब से कहिए कि हम कैसे शिकायत पे कर लेंगे। मेरी शिकायत और मैं ही खुद जांच करूंगा। आपकी जो है वो उस पे विम्स पे नहीं चल सकती ना कोर्ट। नहीं कोर्ट, आप जो भी कहेंगे वो जो है। नहीं कोर्ट सुनिए, आपके पीआईओ ने है ना आयोग में कहा कि हमारी विजिलेंस बड़ी स्ट्रांग है। आपकी विजिलेंस स्ट्रांग कितनी है वो मैंने प्रमाण देखा। आपने कहा इसका पार्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ वे उन्होंने जाके कहा कि हमारी विजिलेंस स्ट्रांग है। लेकिन आपकी शिकायत पर और रजिस्ट्रार विजिलेंस की शिकायत पर एआरओ साहब जांच कर रहे हैं। ये विजिलेंस स्ट्रांग है कि एआरओ साहब को पावर है कि रजिस्ट्रार विजिलेंस की? यहाँ पर चीफ साहब जिसको अपॉइंट करते हैं ना वो कर सकता है, और वो आगे तक जाती है, चीफ साहब के लेवल तक जाती है, तब जाके होता हो। सर मुझे विद एफिडेविट आप दे सकते हैं कि है ना ये वाला कागज ऑथेंटिक है?
मैंने विद एफिडेविट 24 तारीख की सर, मेरे को ये कहना है कि एसडी करके सिग्नेचर वाली मेरे को कॉपी नहीं चाहिए। आरटीआई में कोई ट्रू कॉपी देने का प्रावधान नहीं है। आरटीआई में ट्रू कॉपी देने का प्रावधान नहीं है सर। वो ऑथेंटिक है। नहीं, ट्रू कॉपी देने का प्रावधान नहीं है आरटीआई में। ट्रू कॉपी नहीं दी जा सकती आरटीआई में। आपको ऑथेंटिक कॉपी चाहिए ना? हाँ, मेरे को वो चाहिए। हाँ, वो ऑथेंटिक है और उसको मैं नहीं मानता सर उसको, मेरे को सिग्नेचर वाली चाहिए। मेरा एक है, देखिए मेरी बात सुनिए, आप गलत दे रहे हैं। सुनिए, कोई भी चीफ जस्टिस आउट ऑफ लॉ बात नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि किसी भी चीफ जस्टिस ने आउट ऑफ लॉ ये स्टेटमेंट नहीं लिखी होगी कि आमरण अनशन करने की अनुमति मांगना है थ्रेटनिंग है। ये आपको मैं बता दूं, इस स्टेटमेंट के बाद में 2.5 साल से मेरा परिवार मुकदमे झेल रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, अपनी पीड़ा बता रहा हूं। इस हाई कोर्ट के लेटर के कारण मैं कितना हैरत हुआ हूं। नहीं चलेगी कोर्ट, आपके मानने ना मानने मैं एक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं सर, मैं एक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं। इस लेटर पे एफआईआर दर्ज हो गई है मेरे खिलाफ। आप 2.5 साल की मेरी पीड़ा समझिए। हाँ, पुलिस ने जांच की है, कोई आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ हुई है, इसी लेटर के बेस पे पुलिस ने जांच की है, चार्जशीट लग गई है सर, और पुलिस के सारे प्रमाण है मेरे पास में। जी हाँ। तो उसने अगर उस वक्त वो फर्जी होगा कागज, ठीक है, अगर वो कागज फर्जी हुआ ना जिसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज हुई है, तो जहां से जिन्होंने दर्ज कराई उनके खिलाफ एक्शन होगा। सर मुझे तो मैं वो सजेशन नहीं मांग रहा कि वहां क्या होगा। मैंने आपसे वो सजेशन नहीं मांगा है। मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि एसडी करके, जज साहब ने सिर्फ एसडी लिखा होगा, कुछ इनिशियल मारे होंगे, कुछ सिग्नेचर तो करे होंगे, इनिशियल कुछ तो करे होंगे। वो सिग्नेचर आपको नहीं दिखा सकते ना? क्यों नहीं दिखा सकते? वो नहीं है सर, वो 81J में कवर नहीं होती, वो किसी तरह से वो बाधित नहीं है, एक्ट में बाधित नहीं है वो दिखाना। आप हाई कोर्ट का कोई केस हो, आप उसमें आप कोर्ट में आके फाइल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप मेरे को यहाँ दिखा दीजिए, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। वो कागज मेरे को यहाँ दिखा दीजिए, जिसमें सिग्नेचर करें वो कागज मेरे को यहाँ दिखा दीजिए। वो तो विजिलेंस में होता है, विजिलेंस में हमारे पास है वो कागज। तो सर फिर सूचना क्या हवा में दे रहे हैं आप? सर आप सूचना दे रहे हैं मेरे को, उसमें एसडी करके दे रहे हैं सर। ट्रू सर, आप हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशियल हैं सर। ट्रू कॉपी की डेफिनेशन क्या है? ट्रू कॉपी मतलब यह है कि इस कागज को आपने टाइप करा, इस पे ट्रू कॉपी लिखी और आपने उसको अटैच करके दे दी। मैंने ये कॉपी नहीं मांगी आपसे। दूसरी फाइल में यार, हमारे जो कोर्ट की फाइल्स होती हैं, सारी फाइल्स में उनके सिग्नेचर नहीं दिखाए जाते, जितने भी होते हैं फाइल दिखाओ ना। सर ऐसा नहीं है। अरे आपके कहने से नहीं होता ना, ऐसा नहीं है। तो आपके कहने से भी नहीं होता सर। और मैं ऑनरेबल जस्टिस का नाम पूछ रहा हूँ, वो सूचना में मेरे को ऑनरेबल जस्टिस का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा? उसके अंदर भी कोई ऐसी बंदिश है क्या? किस डेट का है वो? देखिए, आपने जो सूचना दी है, आपने सूचना दी है मुझे ऑनरेबल दैन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल, और मैं उसमें नाम पूछ रहा हूँ आवेदन में कि उस जस्टिस का नाम बताएं मेरे को। नाम, न्याय, मैं माननीय न्यायमूर्ति के नाम की सूचना उपलब्ध कराएं। जैसे आप अगर वेबसाइट में देखेंगे। मुझे वेबसाइट नहीं देखनी सर, मुझे नाम की सूचना चाहिए। मैंने वेबसाइट देखने, मेरे को इस नाम के लिए मैं वेबसाइट देखने के लिए बाध्य, मेरे को हाई कोर्ट नहीं कर सकते। मेरा यह कहना है कि माननीय न्यायमूर्ति के नाम की सूचना दे लें। इसमें एक नाम लिखने में पीआईओ साहब को क्या परेशानी है? ये दिखा, देखिए जैसे ही हमारा कागज है ना, ये चीफ साहब के साइन होते हैं यहाँ पर, तो हम किसी को देंगे तो ये यहाँ से आप छुपा के देंगे, ऐसा नहीं देंगे कि आपको ऐसे ही पकड़ा दिया। ठीक है सर, मैं इसके लिए कोर्ट चले आऊंगा, नहीं देंगे कोई बात नहीं। हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन मुझे नाम तो बताएंगे आप। नहीं, नाम आप वेबसाइट से देख सकते हैं। नहीं, वेबसाइट नहीं देखना चाहता मैं नाम जानना चाहता हूँ। मेरे को ये रीजन बताइए कि आप नाम क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं उनका। उसके लिए मेरे को वेबसाइट देखने के लिए बाउंड क्यों कर रहे हैं, मेरे को ये एक्सप्लेन कीजिए बस आप। नाम है आपको ऐसे नहीं दे, नाम और सिग्नेचर नहीं बताते हैं। नाम भी नहीं बताएंगे आप? इसका मतलब ये 100% की ये कागज फैब्रिकेटेड है, क्योंकि आप मेरे को नाम तक नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन मिल सकता है, आपके वेबसाइट में मिल सकता है, लेकिन आप अपने मुंह से नहीं बताना चाह रहे, आप लिख के नहीं बताना चाह रहे। आप यहाँ के फाइल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फाइल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बता अपीलांट को हैरेस करना है, और आप है ना 20-20 दिन बाद की तारीख लगा रहे हैं। आपको एक मैंने शासनादेश भेजा है, उसमें लिखा है कि 15-15 दिन की 2 तारीखें लिखेंगे। पहले वाली आरटीआई का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि उसमें आपने लिखा कि एक डेट और निश्चित करी, मेरे पास एक भी लेटर नहीं पहुंचा। मैं कहता हूं रजिस्ट्रार जुडिशियल ने मेरे को गलत सूचना दी है कि आपने मेरे को सेकंड इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सेकंड सुनवाई की। आप कहते हैं अपने हिसाब से चलेंगे, आप अपने हिसाब से तो सारे नियम बना रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आरटीआई एक्ट को रख दिया आपने साइड में, वो शासनादेश लिखा हुआ है शत्रुघ्न जी का, जिसमें लिखा है दो तारीखें लगाएंगे 15-15 दिन की।
आप 29वें दिन दूसरी तारीख लगा रहे हैं और 20वें दिन पहली तारीख लगा रहे हैं। सर इस लेटर के कारण 2.5 साल 3 साल पूरा हैरेस हो, 15 साल 20 साल से फाइट कर रहा हूं सर मैं। आपका एक लेटर ना 2020 का, कब का लेटर? 2020 का। जी उस पे आपने कई सारी आरटीआई मांग चुके हैं, कई सारी अपील मांग कर चुका चुके हैं। हूं जी, बिल्कुल मांग। ये आपकी दोबारा है ना, आपकी दोबारा से वो है। आप वही, आप जो है दूसरा ग्राउंड आपने ले लिया कि रजिस्ट्रार विजिलेंस, बिल्कुल बिल्कुल सही लिया, बिल्कुल सही लिया। है ना। हाँ, ठीक। और सर मैंने ना और 7(1) के सब क्लॉज में 48 घंटे में सूचना मांगी थी। नियमावली ये कहती है कि 48 घंटे में सूचना अगर कवर नहीं होती है तो आप पीआईओ एक्सप्लेन करेंगे कि 48 घंटे में क्यों नहीं आती। मैं हाई कोर्ट नीचे लोअर कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट नहीं लगा पा रहा हूं इस सूचना के कारण। आप मेरे को है ना ठीक 1 दिन पहले सूचनाएं भेजते हैं, 2 दिन पहले, 24 दिन पहले सूचनाएं भेजते हैं। इसमें एक्सप्लेन करना जरूरी है पीआईओ को कि 48 घंटे में सूचना क्यों अवेलेबल नहीं कराई गई है। और कुछ और बताएं, और क्या ग्रीवांस आपको 48 घंटे में आपको सूचना नहीं मिली? जी चीफ साहब का नाम नहीं आपको जो है बताया हाँ। जा रहा है। और मेरे को सिर्फ वो एसडी लिखा हुआ कागज वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मूल कॉपी की कॉपी चाहिए। आरटीआई में साफ लिखा हुआ है कि जिस रूप में सूचना उपलब्ध है आप उसी रूप में अवेलेबल कराएंगे। ट्रू कॉपी देने का आरटीआई एक्ट में प्रावधान नहीं है, सिर्फ 30 पेज का एक्ट है सर। ट्रू कॉपी मीन आप किसी पेज को टाइप करके दे रहे हैं। मुझे मालूम है हाई कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं उसमें एसडी करके लिखा होता है, वो अटैच करके दी जाती है, लेकिन ये किसी केस की सूचना नहीं मांग रहा मैं। इसमें हाई कोर्ट रूलिंग को फॉलो करना पड़ेगी। मेरे को सर्टिफिकेट कॉपी हाई कोर्ट आगे अगर ये जो आपको दिया ना, ये चीफ साहब की राइटिंग है जो आपको दिया गया। तो चीफ जस्टिस का नाम बता दीजिए मुझे। नाम देखो ना उस डेट में कौन है, आपको सब पता चल जाएगा चीफ से। नहीं, मेरे को नाम लिखा हुआ चाहिए सर आपका। मैंने जो सूचना मांगी है वो मेरे को नहीं दे आ रही है। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा नीचे उस डेट में जो चीफ जस्टिस एसडी लिखा है सर, है ना। एसडी होगा तो उस पर साइन करे होंगे चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने साइन करे होंगे सर। इसमें चीफ जस्टिस ने, इसमें चीफ जस्टिस, आपको नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा चीफ ऐसा कौन सा नियम है कि चीफ जस्टिस के साइन मेरे को अवेलेबल नहीं कराए जाएंगे, वो मेरे को नियमावली दे दीजिए। आप उसका मिसयूज करेंगे फिर क्या होगा? कमाल की बात कर रहे हैं सर। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सिग्नेचर हैं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर है, मैं उनका मिसयूज कैसे कर लूंगा? नीचे अगर साइन इस सिग्नेचर को कैसे मिसयूज कर लूंगा? सर ये मेरे को लगता है कि रजिस्टर जुडिशियल के लिए बड़ी अनलॉजिकल बात है कि मेरे को कहने की मिसयूज करूंगा सिग्नेचर का। इस कागज के अंदर नीचे सिग्नेचर होंगे तो मैं मिसयूज करूंगा। मेरे को बताइए मिसयूज कैसे कर सकता हूँ, वो एक्सप्लेन कीजिए सर मुझे। ट्रू कॉपी बता रहे ना? नहीं, मुझे ट्रू कॉपी देने का प्रावधान नहीं है, मेरे को बता दीजिए आप। सर्टिफाइड कॉपी है। नहीं, मुझे ट्रू कॉपी नहीं, ट्रू कॉपी को आप सर्टिफाइड कर रहे हैं, ट्रू कॉपी नहीं मांगी मैंने। मेरे को ऑनरेबल जस्टिस के सिग्नेचर के साथ वो कॉपी चाहिए। कोई आइडिया मेरे को दिखा दीजिए कि है ना कहीं लिखा हुआ है कि है ना जजेस ऑनरेबल जस्टिस के सिग्नेचर नहीं प्रोवाइड करा है इस पे, ये मेरे को दे दीजिए। जो चीफ साहब ने जिनको अपॉइंट किया हुआ है ना, उनकी मोहर के साथ आपको गया। मुझे नहीं चाहिए, नहीं है ना। आप अपनी सुविधा, मेरा ये कहना है कि ये कागज फैब्रिकेटेड है, ठीक है आपका बिना सिग्नेचर के मैं मानूंगा फर्जी है। फैब्रिकेटेड है। और दूसरा बताइए और क्या कहना है? अगर ये ऑनरेबल जस्टिस ये लिख रहे हैं कि आमरण अनशन करने की अनुमति मांगना थ्रेटनिंग है, तो हैरानी की बात है कि जिसने आमरण अनशन, और मेरे पास अटेम्प्ट टू सुसाइड का मुकदमा दर्ज हुआ है, आमरण अनशन करने का अटेम्प्ट टू सुसाइड। और एक मजेदार बात यह है सर, एक मिनट, आप अपने अपील ये पिछली वाली आरटीआई में अपील के निस्तारण आदेश में लिखते हैं कि मेरे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। आप बताइए कि मैंने कब पूछा आपसे कि मेरे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं? आप क्या इंटेंशन लेके है ना मेरे बारे में ना वो लिख रहे हैं? वहां पर अपील में पॉइंट वाइज लिखिए। आपने लिखा बकायदा कि 2 मुकदमे दर्ज हैं, क्यों लिखा आपने? इसका जवाब चाहिए मुझे। आप क्या है ना मेरा इंप्रेशन, मेरी इमेज, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा मान सम्मान खराब करना चाहते हैं कि आप इन्हें 2 मुकदमे स्पेशली अपील के निस्तारण आदेश में लिख रहे हैं? आपका जो लेटर है ना, आपने मांगा, उस पर क्या लिखा चीफ साहब ने? उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो उस पे आदेश ये हो कि चीफ साहब ने लिखा कि इसमें जो है प्रॉपर वो किया जाए, है ना, कार्रवाई। सर आपके जो चीफ के सामने जो कंप्लेंट चीफ के सामने जा रही है वो एआरओ साहब भेज रहे हैं। रजिस्ट्रार जुडिशियल और रजिस्ट्रार विजिलेंस पे एआरओ साहब कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आप साइटेशन देख लीजिए, ढेरों मिल जाएंगी। नहीं कर सकते सर, वो एक चैनल होता है, चैनल होता है, चैनल गलत है। चैनल है तो आप कह रहे हैं हाई कोर्ट का विजिलेंस बड़ा स्ट्रांग है तो चैनल सुधारना चाहिए। लेटर कहाँ? हाँ ठीक है, सुधारेंगे आपके कहने से। हाँ तो मत सुधारिए फिर आप कहिए कि हम तो निरंकुश हैं, हाई कोर्ट के रजिस्ट्री निरंकुश है। ये सर एआरओ साहब रजिस्ट्रार विजिलेंस, एक नीचे का अधिकारी रजिस्ट्रार विजिलेंस की शिकायत पर कैसे न कार्रवाई कर सकता है?
पानी वाली। विजिलेंस निरंकुश है। और बताइए, हाई कोर्ट की विजिलेंस निरंकुश है। और क्या कहा आपने? चीफ सर मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट की विजिलेंस की बात ही कर रहा हूँ। एआरओ साहब कैसे कर रहे हैं ये बताइए। मतलब आप ये कह रहे हैं रजिस्ट्री निरंकुश है और विजिलेंस निरंकुश है, और यहाँ मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है, और क्या कहना है? और बताइए, और क्या क्या निरंकुश है? मैंने सिर्फ ये कहा है कि रजिस्ट्रार विजिलेंस और रजिस्ट्रार जुडिशियल की शिकायतें एआरओ साहब कैसे जांच कर रहे हैं, मेरे को सिर्फ इसका जवाब चाहिए। एआरओ साहब कर सकते हैं। लेटर चलता है, रिसीव हुआ आपने जो लेटर, कहीं तो रिसीव होगा। चीफ साहब थोड़ा रिसीव करेंगे डायरेक्ट आपका लेटर? आपका लेटर जहां रिसीव होगा, जिसने फर्स्ट टाइम रिसीव किया वो जो है उसको आगे इसमें लिख रहे हैं, बढ़ाएगा। एआरओ साहब आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। एआरओ साहब इसमें अपने कमेंट्स दे रहे हैं, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए। फॉरवर्ड कर देना तो जाएगा चीफ साहब तक के लेवल तक, वहां से आदेश होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी कुछ हो जाए। एक लेवल, एक सर मैं प्रोटोकॉल आखिर में होता है। मेरे को सिर्फ वो कागज चाहिए सर जिसमें ऑनेबल जस्टिस ने लिखा है। मैं ऑनेबल कोर्ट पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, ऑनेबल कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ। मैं सिर्फ रजिस्ट्री पे, मेरे रजिस्ट्री पे आपत्ति है। आप कह रहे चीफ जस्टिस निरंकुश, मैंने चीफ जस्टिस को निरंकुश नहीं कहा है सर, आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। मैंने चीफ जस्टिस को नहीं कहा सर, झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने चीफ जस्टिस को निरंकुश नहीं कहा है, मैंने चीफ जस्टिस को निरंकुश नहीं कहा। मैंने रजिस्ट्री को कहा है कि रजिस्ट्री के कारण मेरे को परेशानी हो रही है। रजिस्ट्री मेरे को, मैंने ऑनेबल जस्टिस को मैं कभी मैंने कुछ नहीं कहा है। ऑनेबल जस्टिस का मैं सम्मान करता हूँ पूरी तरह से। आप कह रहे रजिस्ट्रार जुडिशियल जो है झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, मेरे को ये कहना है कि बिल्कुल दे रहे हैं सर। आपका है ना, अपने अपीली आदेश देख लीजिए सर। आप मेरे को ऑनेबल जस्टिस का नाम नहीं बता रहे। नहीं, नाम से क्या करोगे आप बताओ? मैं देखिए, आरटीआई एक्ट में साफ है कि मैं रीजन नहीं बताने को बाउंड कि मैं क्यों सूचना मांग रहा हूं। मेरे को ये बाउंडेशन नहीं है, मेरे को बाउंडेशन नहीं है कि मैं आपको कारण बताऊं। मैंने सूचना मांगी है, नाम बताना चाहिए आपको। आप कह रहे हैं कि वेबसाइट सर्च कीजिए। आप मेरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना किसी तरह से मेरे ऊपर कंटेम्प्ट बने या मेरे ऊपर कुछ हो। आप मेरे को इस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने राइट्स के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए फाइट कर रहा हूँ। कंटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। आपने ना गलत स्टेटमेंट दी कि मैंने चीफ जस्टिस को निरंकुश कहा है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने रजिस्ट्री के साथ फाइट है मेरी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं झूठे। आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, आपको दिख जाएगा, आप उसको रिवाइंड करके चलाना। आप इसकी रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं, मैंने रजिस्ट्री को कहा है। रजिस्ट्री जिस तरह से मेरे को जवाब देती नहीं है। एक कंप्लेंट भेजी थी, आप इतिहास बता रहा हूँ, आरटीआई में एक कंप्लेंट भेजी थी मैंने, उसके अंदर मेरे को कहा कि ये धारित नहीं है, और उसके 1 साल के अंदर मैंने दोबारा मांगी तो वो मेरे को सूचना मिल गई। वो रिकॉर्ड मेरे पास में, पीआईओ साहब, तत्कालीन पीआईओ साहब ने कहा कि ये धारित नहीं है, ये अप्राप्त है, ये मिली नहीं है। और दूसरी में मेरे को वो सारी की सारी सर्टिफाइड कॉपी दे दी गई। इस ऐसे स्थिति में रजिस्ट्री को मैं क्या कहूं, ये बताइए आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो उसको रिवाइंड करके देखना आपके आपने क्या क्या बोला है चीफ साहब के लिए, विजिलेंस के लिए, रजिस्ट्रार जुडिशियल के लिए। रजिस्ट्रार जुडिशियल, रजिस्ट्रार विजिलेंस के लिए कहा है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। आरटीआई से मतलब या गालियां देने से मतलब है? आप मैंने गाली एक भी नहीं दी है। फिर आप मेरे पे एलिगेशन लगाने, मैंने गाली नहीं दी है। मैंने गाली कहीं नहीं दी है, गाली कहीं नहीं दी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेरे को सिर्फ वो दे दीजिए जिसपे एसडी करके साइन करे गए हैं। इस तरह से हम आपको कह रहे हैं ना, आप यहाँ के इंस्पेक्शन कर लीजिए। अगर आपको डाउट है, आप अपने काउंसिल से बोल दीजिए, वो यहाँ इंस्पेक्शन कर लेंगे। या आपने जहाँ, जब आप आगे जाएंगे तो वो रिकॉर्ड मंगा सकते हैं, यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। मुझे ये बताइए रजिस्ट्रार साहब कि ऐसा नियम है कि वो सिग्नेचर नहीं दिए जाएंगे, वो नियम दे दीजिए मुझे सर। आरटीआई में, आरटीआई एक्ट कहता है कि जो मूल अभिलेख है उसी को देंगे, आप कोई सूचना निर्मित नहीं करेंगे। आप एक सूचना को आप मेरे को करके दे रहे हैं, ट्रू कॉपी, वो सिग्नेचर करके, सिग्नेचर वाले छुपाने का प्रोविजन है वो दिखा। आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना कि क्या हुआ उस पे, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन पे क्या हुआ है, तो आपको दे दी इंफॉर्मेशन। 48 घंटे में सूचना के बारे में आपका क्या कहना है जो इन्होंने नहीं दी है? 2020 से 48 तो वैसे ही आपने इतनी लेट मांगी है। 2020 मैं सर आवेदन की बात कर रहा हूँ सर। फिर मैं कहूँगा रजिस्ट्रार विजिलेंस और रजिस्ट्रार जुडिशियल कहाँ आउट ऑफ एज जा रहे हैं। मैं इस आवेदन पे 48 घंटे की बात कर रहा हूँ। इस आवेदन पे 48 घंटे में सूचना मांगी थी, 2020 के आवेदन पे सूचना नहीं मांगी है मैंने। के बारे में मांगी ना आपने सूचना, तो मगर 2020 के आवेदन पर मैं घटना पर मैं आज तारीख पे मांगूंगा 48 घंटे, और मेरे को कोर्ट में लगानी है नीचे। आपको जो सिक्योरिटी परसेप्शन था ना 2020 का था, आप बता रहे हैं, लेकिन मुकदमा अभी गया है ट्रायल में।
मेरे को एप्लीकेशन दी है कोर्ट जो में लगाना था कागज, मेरे को कोर्ट में लगाने हैं कागज। कोर्ट से कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे दीजिए। नहीं, मैंने जब सजेशन नहीं रिकॉर्ड मांगा सर कि मुझे कोर्ट में क्या करना है। मेरे को ये बताइए कि 48 घंटे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 48 घंटे में सूचना क्यों नहीं प्रोवाइड कराई, वो आप बता दीजिए मुझे। आपने 2 साल बाद एप्लीकेशन दी है ना, मैंने बताया एप्लीकेशन, आपको। आप वो लिख के दे दीजिए। आप 48 साल घंटे बाद में ये आप क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है कि आप 48 घंटे में सूचना क्यों नहीं दी जा सकती, वो लिख के दीजिए आप मुझे। पॉइंट अपने नोट कर लिया ना ये जो है। और बताइए, रजिस्ट्री दूसरा निगम दूसरा मैंने कहा था कि एक दो साइटेशन दिए हैं कि मेरे को आप जो निस्तारण आदेश है वो हिंदी में भेजें, उसमें हाई कोर्ट की आप खुद साइटेशन इंग्लिश लगाइए। में लिख रहे हैं, आप खुद ही इंग्लिश में लिख रहे हैं। कहाँ लिखा है इंग्लिश में, बताइए। आपने लिखा हुआ है सेक्रेटरी अजय नारायण शर्मा, ये देखिए इंग्लिश में लिखा पूरा, ये देखिए यहाँ पर। ये क्या मेरे वो पॉइंट्स हैं, ये मैंने एड्रेस करा है सर। अनलॉजिकल अरे बात, फिर रजिस्ट्री ऑफिस कर रहा है, ये सिर्फ मैंने एड्रेस लिखा है, बाकी जितने पॉइंट्स हैं मेरे हिंदी में हैं, बड़ी अच्छी हिंदी में है, ग्रामेटिकली बहुत सुधार करके लिखा है मैंने। आप अपना पूरा जजमेंट जो है वो इंग्लिश में भेजते हैं। आपको ट्रांसलेशन भी दे देंगे। आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत है? नहीं, मुझे हिंदी में इंग्लिश भी, पढ़ने में जी जी मुझे बहुत दिक्कत है, मेरे को हिंदी में ही चाहिए। हाँ। आपने जो अपना ये लिखा हुआ, आप जब आप इंडिविजुअल के तौर पे नहीं, आप किसी संस्था के सचिव के तौर पे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। जी आपकी संस्था का नाम ही जो है इंग्लिश में पूरा। सर, ये ऑब्जेक्शन रजिस्ट्री कर सकते हैं कि मैं हाई कोर्ट की साइटेशन कह रहा हूँ। उन्होंने कहा है हाई कोर्ट ने कि जो भी जज जिस स्वरूप में सूचना मांगी गई है, जिस भाषा में वो देंगे। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपने एड्रेस इंग्लिश में लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ये सवाल ये नहीं करने वाले हैं आपके। हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होती है, इसलिए इंग्लिश में चलता उस है। ऑर्डर में कहा है आप कि उस ऑर्डर में यही कहा गया है कि रजिस्ट्री जो है वो हाई कोर्ट नहीं है। उस ऑर्डर को देखिए, मैंने लिखा है, एक मिनट, रजिस्ट्री हाई कोर्ट नहीं है। आपने RTI एप्लीकेशन में कहीं नहीं लिखा कि आप जो है वो हिंदी में ही चाहिए आपको जो है। सर 2 साइटेशन दे दिए मैंने, जिस भाषा में लिखा है वो अंडरस्टूड है कि जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में आप निस्तारण आदेश देंगे। आपको ट्रांसलेशन दे देंगे अगर आपको ऐसा है ना। और आपने ये लिखा हुआ, पता नहीं, हमें तो इसका मतलब ही समझ में नहीं आया। पीस, हार्मनी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, क्या क्या आपने लिखा है, बड़ी बड़ी बातें। सोशल एक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, आप एक संस्था के तौर पे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं हमसे। संस्था के तौर पे नहीं, आपको फिर मुझे लगता है सर, देखिए यहाँ पर आपको फिर मेरे को लगता है कि अध्ययन करने जो सिग्नेचर हैं, वो सिग्नेचर जिसके हैं वो मांग रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ऐसी जो अपीलेट अथॉरिटी ना, वो हाई कोर्ट के नाम से चल रही है यहाँ पर जो है। जैसे आप कह रहे हैं ना, अजय नारायण शर्मा जो है सेक्रेटरी, ये है 60 जी, है ना। ऐसे ही जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। रजिस्ट्री अलग है, वो अलग है। तो हाई कोर्ट के सर वो एक मैं आपको दे रहा हूँ सर, ये 12 मार्च की एक साइटेशन है और हाई कोर्ट का 2021-10-2009, इसको पढ़िए आप सर। पिटीशन नंबर 2110 ऑफ 2009, इसको देखना चाहिए सर। और बताएं। ये हाई कोर्ट ने ही कहा था, हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा था कि हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है। फिर हाई कोर्ट ये ना अपने उसके कमीशन ने कहा कि इनको हिंदी में अवेलेबल कराएं सूचना। हाई कोर्ट ही चले गए थे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि इनको हिंदी में दें। ये साइटेशन पढ़िए सर, 2110 हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे। ठीक, आपका कोई वो नहीं है ना, हिंदी में भी दे देंगे आपको। और आप एक बार जो है, जब ये रिकॉर्डिंग आपने की है ना, इसको रिवाइंड करके आप देखेंगे, प्ले करके, तो आपको पता चल जाएगा आपने किस किस तरह से क्या क्या चीजें। मैंने सर सिर्फ ये कहा है, अभी भी कह रहा हूँ सर, रजिस्ट्रार विजिलेंस, रजिस्ट्रार जुडिशियल पूरी तरह से नियमों का वायलेशन कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, अभी भी कहना है, अभी भी कहना। जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। मेरी सीधी सी बात है कि मेरा ये कहना है कि रजिस्ट्रार विजिलेंस, रजिस्ट्रार जुडिशियल के खिलाफ कंप्लेंट है और उस कंप्लेंट पे है ना आप खुद सुनवाई कर रहे हैं। आपने कहा कि हाई कोर्ट ने मुझे अपॉइंट करा है, ठीक है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन है कि आप अपने ही खिलाफ कंप्लेंट पर आप कैसे ना सुनवाई कर सकते हैं, ये निशानी प्रश्न। RTI जो एप्लीकेशन है, उसमें आपने कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा। कोई अपील में लिखा है सर, अपील में लिखा है, अपील में लिखा है, अपील में पढ़िए आप, अपील में देखिए आपका एक 1 ये लिखा है, यह कि स्पष्ट करना है कि वरिष्ठ अधिकारी श्री अरविंद कुमार फला अनुज कुमार के विरुद्ध शिकायत पर ARO विजिलेंस और आप किस स्तर पे आप सुनवाई कर रहे हैं। मेरे खिलाफ शिकायत है और मेरे पास ये जांच आ जाए या मैं ही उस पर सुनवाई करूं तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तो सैकड़ों साइटेशन मिल जाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई पर्सनल ग्रीवांस है आपका उनसे?
मेरा पर्सनल ग्रीवेंस कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा हाई कोर्ट से पर्सनल ग्रीवेंस कुछ नहीं है। रजिस्ट्रार साहब मेरी बात सुनिए, मेरी पीड़ा सुनिए आप, मैं कूल रह के बात कर रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल ग्रीवेंस नहीं है, कहीं से कोई विवाद नहीं है। लेकिन बात कर रहे हैं, सुनिए, आप सुनिए, बता रहा हूँ आपको क्यों है, मेरी बात सुनिए सर। 2.5 साल पहले सुनिए, सॉरी हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट रजिस्ट्री के ऊपर बात कर रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। इस लेटर सुनिए 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 मेरी बात सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आखिरी बात सुन लीजिए। इसके बाद में मेरे और मेरी वाइफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। 2.5 साल, मेरी 2 बेटियां हैं, जहां मैं रहता हूं बिल्कुल सुनसान जगह है, दोनों अरेस्ट हो जाते तो क्या स्थिति होती। 2.5 साल से मैं पुलिस की हैरेसमेंट, इस लेटर के कारण जो हैरेसमेंट हुई है। और एक बात यह है कि अगर आदमी कसूरवार होता, गलत होता, तो आप उसी हैरेसमेंट का बदला ले रहे हैं हमसे, हम लोगों से। बदला नहीं मांग रहा सर, मैं सिर्फ आपसे मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, मैंने तो आपसे आज तक कुछ कहा नहीं। मैंने आपसे, उसी का बदलाव कर रहे हैं। आप अपने मन की बात बता रहे हैं, बदला नहीं है, मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, मैं बदला नहीं कर रहा, बदला नहीं कर रहा। आप एसपीआई को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैंने क्या उल्टा सीधा बोला है सर? बिल्कुल हैरेस हो रहा हूँ सर, मैं हैरेस हुआ हूँ, इस लेटर पे हैरेस हुआ हूँ, इस लेटर पे हैरेस हुआ हूँ, इस लेटर पे हैरेस हुआ हूँ सर, मैं परेशान हुआ हूँ इस लेटर पे। आप बताइए कि आमरण अनशन करने की अनुमति मांगना थ्रेटनिंग हो सकती है, और मेरे पे अटेम्प्ट टू सुसाइड का मुकदमा दर्ज हुआ। नहीं, ये तो कोर्ट में चल रहा है, आप वहां जाके वहां बताएंगे ना। लेकिन शुरुआत तो हाई कोर्ट के लेटर से हुई ना सर, रजिस्ट्रार विजिलेंस के लेटर से हुई ना। लेटर तो आप ही कहा, आप नहीं मान रहे, आपका लेटर आप लेटर में पढ़िए, मैंने आमरण अनशन करने की अनुमति मांगी है। अनुमति मांगना कोई थ्रेटनिंग नहीं होती, ऐसे ही नहीं। आप गूगल पे सर्च कीजिए, पता नहीं सैकड़ों मिलेंगे आमरण अनशन करने की अनुमति मांगने वाले। आमरण अनशन करना जो है 309 में अपराध है। सर 309 को आप देखिए सर, मुझे लगता है कि नहीं है आपका 309 में कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कहाँ अटेम्प्ट किया है, कब मैंने पंखे पे फंदा लगाया, कब मैं टंगा, सर नहीं है। 309 को आप खोलिए, आप आईपीसी खोलिए सर, एक बार आईपीसी खोलिए, आईपीसी खोलिए सर। और उसमें चलिए अपराध है तो थ्रेटनिंग क्यों लिखा है सर? थ्रेटनिंग लिखा है, थ्रेटनिंग कैसे होगी ये बताइए। और उसमें मैंने, और अनुमति में मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि मैं किस कारण से त्रस्त हो गया हूँ, मैंने वो भी पॉइंट लिखे हैं। आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस कहें कि आप मर जाएं, ऐसा कुछ क्यों कह सकते? कोई चीफ जस्टिस बताओ, कोई चीफ जस्टिस ऐसा कहेंगे कि आप मर जाओ? तो थ्रेटनिंग भी नहीं है सर, वो थ्रेटनिंग भी नहीं है। मैंने अनुमति मांगी है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने सिर्फ अनुमति मांगी है। अनुमति ना देते आप अनुमति ना देते। अरे यहाँ पर रोज एसएसपी के पास में, डीएम के पास में आमरण अनशन की अनुमति के लिए, धरने प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाती है, आमरण अनशन के लिए अनुमति मांगी है, वो देते हैं नहीं देते हैं, बात खत्म हो गई। इतना कुछ ना होता है, आपने वहां से मांगनी थी, फिर आपने जहां से सब मांगते हैं सर। हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के अंदर मैं पिछले 4 साल से लिख रहा हूं, एक भी रिजल्ट नहीं मिलता। जब भी मैं आरटीआई लगाता हूं तब रिजल्ट मिलता है, कोई कंप्लेंट भी कर रहा हूं। और सुनिए, जब कोई मंत्रालय, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो आखिर उम्मीद न्याय के मंदिर से ही मिलती है, कोर्ट से ही मिलती है। कोर्ट में भी जाते हैं लेटर्स, वो है ना ठंडे बस्ते में बंद हो जाते हैं, फाइलें बंद हो जाती हैं। जुडिशियल फाइल आप लगा देते तो आपको सब कुछ जुडिशियल। सर चल रहा है मेरे मैटर्स लगे हुए हाई कोर्ट में, पीआईएल्स भी लगी हुई हैं, सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो उसमें आप यूथेनेशिया का आप कर लें, उसमें जो है आप यूथेनेशिया अगर चाह रहे हैं। सर ये मैंने सजेशन नहीं मांगे कि मैं क्या कर लूं, मेरे को सिर्फ ये बताइए कि एक तो 48 घंटे में क्लैरिफिकेशन क्यों, और मेरे को ये क्लियर कीजिए कि ये लिखित में दीजिए कि सिग्नेचर जज साहब के नहीं दिए जा सकते। आपने अपनी जो आपको थ्रेट जो था ना जी 2020 में, जी, उसका आपने 3 साल बाद ये मांगी है जो है आरटीआई। जी, क्योंकि 3 साल, क्योंकि उसके बाद में 2-3-4 महीने बाद ही मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। नया कोई लेटर लिखा आपने? नया लेटर कोई? बहुत चिट्ठियां बहुत लिखी हैं मैंने, आप पिछले रिकॉर्ड चेक कीजिए। हर लेटर जो भी मैं पुलिस को भेजता हूं, जहां भी भेजता हूं, मैं हर लेटर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भेजता हूं। एक नहीं, सैकड़ों लेटर लिखे हैं मैंने, बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, मेल करे हैं, आप उनका रिकॉर्ड देखिए, हर चीज को मैं लिखता हूं। आप यहाँ लिखोगे उसका सब पे कार्रवाई होती है, जो भी आप यहाँ लिखोगे। तो कंप्लेनेंट को भी इन्फॉर्म करने का प्रोविजन है नहीं। अलग अलग लेटर पे जो भी चीफ जस्टिस आदेश करते हैं उस पे होता है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि साइंड वाला, तो वो जो ट्रू कॉपी आपको भेजी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सर्टिफाइड है। ट्रू कॉपी नहीं होती सर, कहीं भी ट्रू कॉपी नहीं, उसका यूज कर सकते हैं, है ना? ठीक है, लेकिन ट्रू कॉपी नहीं होती।
और तो सर लिखा मेरा होगा निवेदन है कि और जब भी कोई कोर्ट अपीलेंट मांगेगी, कोई भी अपीलेंट को अथॉरिटी डराने के लिए, मांगेगी, धमकाने के लिए ये मत कीजिए कि ऑनरेबल जस्टिस के लिए मैंने कुछ कहा है। मेरा सिर्फ रजिस्ट्रार विजिलेंस और रजिस्ट्रार जुडिशियल से इस समय बात चल रही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रार विजिलेंस और रजिस्ट्रार जुडिशियल ने यहाँ पर है ना पूरी तरह से नियमों का वायलेशन कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से आवेदन कर रहे हैं ना आप, जिस तरह से रिप्लाई दे रहे हैं, वो पूरी तरह से आरटीआई एक्ट का वायलेशन है। आपने है ना नीचे पीआईओ साहब ने कह दिया कि है ना हमें है ना उपस्थिति से छूट दी जाए आयोग में, है और है कहाँ प्रोविजन आरटीआई एक्ट में? प्रतिनिधि भेजें या आयोग के अंदर है ना कहीं है प्रोविजन किया ना? आप बार बार एक ही बात को रिपीट ना करें। आपका सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आपको बहुत टाइम जो है हमने ले लिया है, काफी आपको डिटेल में सुन लिया है जो जो आपने कहा है, और जो आपने इसकी रिकॉर्डिंग की है उसको रिकॉर्डिंग का आप जो है कहीं आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है जो हमारे रूल्स बने हुए हैं। जी ये आपको हमने बता दिया पहले, ठीक है। ठीक है। और जो भी आपने रिकॉर्डिंग किया है उसके कॉपी हमें आप भेज दें कि आपने कैसे कैसे क्या क्या किया नहीं, ये मांगने का प्रोविजन है सर। है। आप ये नहीं मेरे से क्यों मांगेंगे, ये प्रोविजन है। नहीं, हम क्यों नहीं मांग सकते? जो आप मांग सकते हैं तो हम भी आपसे रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं ना। आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपके पीछे जो बैठ के जो कर रहे हैं, तो ये सब आप गलत कर रहे हैं। ये रूल के अनुसार नहीं है। नहीं, रूल बता इसलिए दीजिए आपको सर। आज पहले हाई बता कोर्ट के दें। अंदर कैमरे लगे हुए हैं सर। हाई हाँ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। आप मुझे, अब अगला सवाल मैं आरटीआई में पूछूंगा कि आप मेरे को वो रूल बताएं कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। हाँ, वीसी रूल्स है, आप उसमें वेबसाइट में देखिए, रूल्स हैं पूरे बने हुए, वीसी रूल्स ऑनेबल जस्टिस, ऑनेबल जस्टिस, उत्तराखंड आप देखिए कितने ना लॉ वाली साइटेशंस हैं, वेबसाइट्स उत्तराखंड हैं। हाईकोर्ट वो बकायदा है ना हाई कोर्ट के जस्टिस, ऑनेबल जस्टिस को ऑर्डर देते हुए सुनवाई की है ना, पूरे पूरे ना सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं। मुझे वैसे यूज करना नहीं है ना, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। लेकिन बात उत्तराखंड सुनिए कि हाईकोर्ट आप मेरे को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि ये मेरे को भेज दीजिए, हैं एक अपीलांट से मांगने का प्रोविजन है, ये बताइए सर आप मेरे को। भी हम कह रहे हैं ना आपको, जो आप जो रिकॉर्डिंग किया ना आपने, ये गलत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट वीसी रूल्स है, उसमें उसमें प्रोविजन है, तो हाई उसको कोर्ट आप से जो है बात, मैं ऑनेबल कोर्ट से नहीं, मैं ऑनेबल रजिस्ट्री से बात कर रहा हूँ सर। हाई कोर्ट के रूल हाई कोर्ट में चलेंगे सर। ऑनेबल जस्टिस के अरे हाईकोर्ट सामने देखिए, ऑनेबल जस्टिस से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑनेबल रजिस्ट्रार से बात कर रहा हूँ। रजिस्ट्री जो है वो इस समय नहीं है सर, नहीं। प्रोसीडिंग्स है ना हाईकोर्ट में जो चलती हैं, जी वो सब इस वीसी रूल से गवर्न होती है, जी। ठीक है। तो आपको ये बता तो दिया कि सर ये अदरवाइज हाई आगे कोर्ट की आपको साइटेशन भी माननी चाहिए थी। अब आपने कहा है कि हम हिंदी में प्रोवाइड करा देंगे, हैं अब मैं लिखने के बावजूद भी आप हिंदी में नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि है ना यहाँ पर है ना, और ये आप ही अपने लिए गए थे, आप अपने ही, आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर होता उसी के लिए आप हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर हिंदी में देना चाहिए। आप अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट, अपने खिलाफ ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट ने ही आपके अगेंस्ट ऑर्डर किया। सर मैं क्लियर कर रहा हूं सर, मेरे को कोई विवाद नहीं है, मेरे को किसी से कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ऑनेबल जो भी हैं कोर्ट के, मेरा बहुत सारा काम मेरे को अभी भी उम्मीदें कोर्ट से बंधी हुई हैं, कई चीजें मैं कर रहा हूं। लेकिन ये जो मेरे अंदर जो आवेश है, 2.5 साल 3 साल मेरे अगेंस्ट 2 मुकदमे हुए हैं सिर्फ इन कारणों से। और एक चीज मैं बड़ा क्लियर करूं, आदमी अगर दोषी हो ना, आप मानिए कि मैं कहीं पर भी आज तक करप्ट नहीं हुआ, उतने सारे मुकदमे लगा रहा हूं, अगर दोषी हो तो आदमी आदमी सहन कर जाता है। लेकिन शायद एक मैं एक्यूज ऐसा हूं जो अपने ऊपर आरोप साबित होने के बाद में सैकड़ों चिट्ठियां लिखी हैं नॉन स्टॉप, सिर्फ फाइट अपने आप को बचाने की। मेरी 2 बेटियां हैं, और मैं जानता हूं कि अगर मेरे को अरेस्ट कर लिया जाता तो मेरे साथ क्या होता, जहां मैं रहता हूं मेरे वैसे मैं और मेरी वाइफ और मेरी 2 बेटियां, क्या होता मुझे मालूम है। अब बालिग हुई है एक बेटी, बाकी एक छोटी बेटी, दोनों नाबालिग थी। आप कल्पना कीजिए कि ये आवेश, ये जो मेरे साथ जैसे स्ट्रगल करने की जो जज्बा है, वो किस लिए है? सिर्फ अपने आप को सुरक्षित। आपसे कोई विवाद नहीं है, मेरे को किसी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं चाहिए। मैं आपसे मिल भी लूंगा सर, आपने कहा कि पर्सनली आके देख लूं। जी बोलिए। आपके आपके आमरण अनशन से अगर आपको कुछ हो जाता, आपकी बेटियों का क्या होता बताइए? या आप जानबूझ के झूठी बोल रहे थे कि आमरण अनशन करना है सर आप मानेंगे 14 साल फाइट करिए, 14 साल 15 साल से मैं कहीं, सुनिए, आपने कहा कि मुझे आमरण अनशन करना है, हाँ और सुनिए, आपको कुछ हो जाता तो आपकी छोटी छोटी बेटियां क्या करती? ठीक है, मेरे को सोचा लग क्या रहा है, मैं करना? देखिए, निराशाएं घेरती हैं, लेकिन फिर खड़ा होता हूं कि किसी तरह से है ना, आशा से है ना कुछ हो जाएगा। आदमी हूं, साधारण इंसान हूं सर, कहीं ना कहीं निराशाएं घेरती हैं, लेकिन फिर आदमी है ना सोचता है कि नहीं फाइट करनी है। किस संस्था के सचिव हैं आप? जो आप उसका भी देखिए, कोई संस्था आपने बता रही है, बड़े अच्छा सा नाम है इसका, सोशल रिसर्च क्या क्या है ना, उस संस्था के आप सचिव हैं। आप ये छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना है जो है आप अपने आप को छोटा मोटा आदमी मानते हैं। सर
एक चीज मैं बड़ा क्लियर करूं रजिस्ट्रार साहब, रजिस्ट्रार साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं सिर्फ इसको साइड में सोशल रख दूं सोशल एक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट फाउंडेशन। फाउंडेशन। जी सर, अगर इसको आप इसको अगर आप ही सर मैं सर इसको साइड पे रखिए है ना, सर, इसको साइड पे इसके रखिए अपील को। मेरा सिर्फ ये कहना है सर, 15 साल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कई इश्यूज पे काम करने के बाद में जब आदमी पर्सनली घिरता है, मेरी वाइफ ने 16 साल पुरानी जॉब छोड़ दी, डिस्ट्रिक्ट जज तो उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर इतने हर एक चीज बदतमीजी का से एक बोले सर। उपाय होता है, सुनिए सुनिए, प्रॉपर जो है प्रॉपर प्रोसीजर होता है। प्रॉपर प्रोसीजर की ऐसा बात कर नहीं रहा हूँ होता सर, कि प्रॉपर किसी प्रोसीजर की साइड बात कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जज मेरी वाइफ को डिफेम कर देते हैं भरी कोर्ट के अंदर, मैं कंप्लेंट करता हूँ विद एफिडेविट हाई कोर्ट के अंदर, जवाब मिलता है कि एक टिप्पणी के आधार पर वो कंप्लेंट बंद कर दी गई। क्या हाई रजिस्ट्री का एक नैतिक कर्तव्य नहीं था कि भैया मेरे को बताते कि इसमें क्या टिप्पणी हुई है? एक महिला को डिफेम कर देते हैं एक जज साहब। ऑनेबल जस्टिस उधम सिंह नगर की बात कर रहा हूं। मैंने कहा प्रकरण को खत्म करो, नहीं करना। कितने प्रकरण मैंने खत्म कर दिए। हमारा सिर्फ टारगेट यह था कि जो और काम है, और आप मानिए कि इन पर्सनल ग्रेवियंसेस के कारण, पर्सनल समस्याओं के कारण मैं कई और काम नहीं कर पा रहा हूं। मेरे को उलझने की जरूरत नहीं थी सर। रजिस्ट्रार जुडिशियल साहब, मेरे को आपसे कोई विवाद नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना था। मेरे को सिर्फ ये चाहिए था कि मेरे अगेंस्ट जो 2 मुकदमे हुए हैं वो हैरेसमेंट में प्रूव कर पाऊं कोर्ट के अंदर। एक लेटर भेजा गया है बस, उस लेटर के ऊपर पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। एक छोटी सी बात आखिर में कह रहा हूं, उसमें क्या लिखते हैं? उसमें लिखते हैं कि मैंने पुलिस ऑफिसर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स के ऊपर दबाव बनाया। मैंने अपने अधिकारियों की सर आखिरी बात कर रहा हूं, मैंने अपने वकील की शिकायत करी। आप गौर कीजिए, मैंने पूछा कि मैंने किन अधिकारियों पर दबाव बनाया, मेरे को उनके नाम दे दीजिए। मैंने किस वकील की शिकायत करी, मेरे को उनके नाम दे दीजिए। पता चलता है कि धारित नहीं है, वो उनके पास है नहीं। फिर मैंने पूछा कि वो वकील बता दीजिए जिनके खिलाफ मैंने शिकायत करी। तो वो वकील कौन है? वो वकील वो हैं जिनकी शिकायत करी थी, जो मेरी पिटीशन के अंदर अपोजिट पार्टी के कहने पर गलत तरीके से पेश हो गए, मेरे वकील नहीं थे। मैंने उनकी शिकायत करी। एफआईआर में लिखा जाता है कि मैंने अपने वकील की शिकायत करी। मेरे वकील थे CS रावत जी, जो कि चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं आज के टाइम में। वो पेश नहीं हो सकते थे, तो मैंने शिकायत करी। और उनकी शिकायत पर एफआईआर में लिखा जाता है कि मेरे खिलाफ मैंने अपने वकील की शिकायत करी। एफआईआर तो झूठ का पुलिंदा है सर। मैं मांग रहा हूं, सूचना है कि मैंने कब करी, मेरे को ये बता दीजिए। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे को ऑनरेबल कोर्ट मेरे को नोटिस देती। एफआईआर दर्ज करने का प्रोविजन कहां है? एक कंप्लेंट करने वाला कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन कंप्लेंट पे कार्रवाई होने के बजाय कंप्लेनेंट के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो जाती है। कितनी विचित्र बात है। शिकायत करना इस देश में गुनाह है क्या? मेरी जितना इतिहास देखेंगे आप कोर्ट के अंदर, हर जगह शिकायतें हैं, कहीं दबाव का प्रमाण नहीं है, सिर्फ शिकायतें करी हैं। 2015-16 पता नहीं कितने सालों से मैं सिर्फ कंप्लेंट कर रहा हूं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह कर रहा हूं। सर ये पीड़ा है। मेरे को आपसे कोई द्वेष नहीं है, आपका सम्मान करता हूं, आपका आदर करता हूं, लेकिन ये मेरी पीड़ा को आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप समझिए। सभी का ही करते हैं, आप तो हमारे, हम तो सभी का करते हैं। आपका भी, आपके जो भी दोस्त हैं, जो आपका परिवार है, जो भी यहाँ लिटिगेंट आते हैं, सब। सर अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं मुलाकात कर लेता हूं एक बार, अगर आप कहें। नहीं, बिल्कुल आपका स्वागत है हमेशा। जो हम तो जो है, कोई भी आता है, जो कोई भी पार्टी इन पर्सन आता है, कोई थ्रू एडवोकेट आता है, सबका स्वागत होता है। सबको जो है वो डील विद किया जाता है प्रॉपरली, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने, ठीक है, इसका निस्तारण आदेश आप कब तक भेज देंगे? भेज देंगे जल्दी। ठीक है, धन्यवाद।